तो सन 2021 की बात है जब ये बॉटल 1 पाउंड की मिला करती थी। और अब वो समय है जबकि ये मिल्क बॉटल 1.5 पाउंड की आती है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस टाइम पे 9% के आसपास है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने बिल्स दिखाऊं जो कि दिसंबर के आसपास के हैं और अब चल रहा है मई। तो मैंने कहा मैं इन दोनों टाइम्स के बिल को कंपेयर करके आपको दिखा सकता हूं कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया है या कितना फर्क आया है आपके रोजमर्रा के खर्चों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं, ये है दिसंबर जनवरी का बिजली का बिल। जो सप्लायर है वो उसका नाम है ऑक्टोपस। मैं आपको ये बिल दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है 6 दिसंबर से लेके 5 जैन तक वो है 38 पाउंड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली होती है वो ये है कि आपका बिल ने कितने किलोवाट यूज किया। इसमें मैंने दिसंबर जैन में 153 किलोवाट यूज किया, तो उसका पर किलोवाट का प्राइस है 19 पेंस। और जो स्टैंडिंग चार्ज यहाँ पे एक होता है जो कि एक तरह से आप फिक्स चार्ज मान लीजिए, जैसे इंडिया में भी फिक्स चार्ज होता है, तो वो है 22 पेंस पर डे, जो कि काफी एक्सपेंसिव है इवन इन दैट टाइम्स। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये यहाँ पे ये ईयरली एस्टिमेट भी करते हैं कि आप लगभग कितना खर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो यहाँ पे देखिए, जो बिजली का बिल मेरा 1 साल का होगा वो होगा 687 पाउंड। ये मैं आपको बता रहा हूँ ईयर 2021 अप्रैल से लेके मार्च 2022 तक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो कि मैं इस साल के बिल को ओपन करूंगा आपके लिए। इस महीने का जो मेरा बिल आया है 6 अप्रैल से लेके 5 मई का, जो कि मेरा बिल्कुल करंट वाला बिल है, उसकी कॉस्टिंग है 60 पाउंड। तो आप देख सकते हैं कहाँ 38 पाउंड और कहाँ 60 पाउंड, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है बिजली का बिल का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो मेरा एस्टिमेट लगाया है वो लगाया है इन्होंने 1000 पाउंड। ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 50% ये बढ़ चुका है बिल। और ये सिर्फ अभी फर्स्ट 6 मंथ्स का मैं बता रहा हूँ आपको कि ये उन्होंने एस्टिमेट किया है। बट जैसे ही अक्टूबर का मंथ शुरू होगा तो ये कैपिंग दोबारा से चेंज होगी और ये बिल और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप यहाँ देखें पर किलोवाट आवर पे 28 पेंस का प्राइस लग रहा है। अगर स्टैंडिंग चार्ज देखें वो हो गया 30 पेंस पर डे, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये सिर्फ बिजली का बिल है, जो कि यहाँ पे घर में लाइटें यूज होती हैं या कुक टॉप्स यूज होते हैं, अवन यूज होते हैं, माइक्रोवेव, फ्रिज, इन सब चीजों के लिए। बट हीटिंग एक अलग है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हीटिंग की। हीटिंग बेसिकली उन चीज़ों में काम आती है, जैसे कि आपको अपना बॉयलर चलाना है पानी गर्म करने के लिए, जो कि यहाँ पूरे साल चलाना पड़ता है। नेक्स्ट है हीटिंग, जो कि रेडिएटर्स होते हैं आपके घर को गर्म करने के लिए। जैसे सर्दियाँ आती हैं तब आपको रेडिएटर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको हीटिंग यूज होती है। बेसिकली इनका खर्चा अलग से आता है। कई घरों में सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे अपार्टमेंट में ये अलग से आता है क्योंकि सप्लायर इसका अलग है। तो मैं आपको इसलिए इसका अलग से एक बिल दिखाने जा रहा हूँ। तो जो मेरा दिसंबर जनवरी का जो बिल था वो था 21 पाउंड का, ये सारे रेट्स बढ़ने से पहले। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो सेम चीज होती है कि पर किलोवाट आवर का क्या रेट है। यहाँ पे 20 पेंस है। और आपके स्टैंडिंग चार्जेस का क्या रेट है, यहाँ पे 30 पेंस है उस टाइम पे भी। तो यहाँ पे इयन जो मेरा प्रोवाइडर है उसके अलग अलग टैरिफ्स हैं, और आप अपने अपने यूसेज के हिसाब से भी वो टैरिफ फाइनलाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अप्रैल मई का हीटिंग का बिल। तो देखिए, तो ये जो प्राइस है वो बढ़ के हो गया है 46 पाउंड। तो आप देख सकते हैं सीधा ही डबल से भी ज्यादा। ये काफी एक नोटिसेबल चीज है जो आपके खर्चे को, बजट को बिल्कुल हिला सकती है देखने वाली। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे नीचे जाके तो आपका स्टैंडिंग चार्ज तो बढ़ा ही है, प्लस आपका रेट भी बढ़ गया है, 36 हो गया है, 20 से 36 किलोवाट आवर हो गया है। तो विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ के बिल्स में आपकी कंजम्पशन भी दिखाता है। अगर आप यहाँ पे मेरी कंजम्पशन देखें तो सर्दियों के महीनों में जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इन महीनों में ज्यादा हीट यूसेज होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको घर को गर्म करना भी होता है, जो कि गर्मियों में आपको करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप देखें तो हीटिंग का बिल भी डिफरेंट है। और मैं जो आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं, मैंने आपको दिसंबर का कंपेयर किया है अप्रैल मई मंथ में, जो कि कम होना चाहिए आइडली। बट आप देख ही सकते हैं कि प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउस रेंट्स की। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं और जिस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट है, वहां पे इस टाइम पे जो करंट 2 बेडरूम का रेट है वो चल रहा है 1800 पाउंड पर मंथ, एक्सक्लूडिंग काउंसिल टैक्स। जिस रेट पे पहले मैं रह रहा था वो रेट था 1500 पाउंड पर मंथ। तो आप देख सकते हैं कि 300 पाउंड तो रेंट में ही बढ़ गया है।
तो आपकी सेविंग्स कहाँ होंगी और आपके खर्चे कैसे होंगे आगे। नेक्स्ट जो बात है वो है काउंसिल टैक्स की, क्योंकि रेंट के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो काउंसिल टैक्स है, जो कि लैंडलॉर्ड नहीं देता, वो आपको ही पे करना होता है। बेसिकली जो काउंसिल टैक्स होता है वो आपके आसपास के पार्क्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है, और वो जो भी यहाँ पे बंदा रहता है उसको पे करना होता है। और इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ती है उससे ज़्यादा काउंसिल टैक्स बढ़ता है। तो 2022 का मेरा जो है वो है 1532। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रॉसरीज की। तो ग्रॉसरीज के जो प्राइजेज हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टोर्स होते हैं। तो जो सुपर स्टोर्स होते हैं उसके प्राइजेस कंपैरेटिवली कम होते हैं जो कि आपके लोकल स्टोर से। मैं आपको एस्डा सुपर मार्केट के रेट्स बताऊंगा क्योंकि हम वहीं से ऑर्डर करते हैं मोस्टली। तो जो सुपर स्टोर्स होते हैं उनके प्राइजेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं जो आप डेली यूज़ की होती हैं, जैसे दूध हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, और ये वाली सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आप लोकल स्टोर से ही लेते हो, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ के जो एस्डा सुपर स्टोर है उसके रेट्स बताता हूँ कि उसके रेट्स में कितना डिफरेंस आया है। तो मैं आपको कुछ आइटम्स दिखाऊंगा जो कि डेली यूज़ की हैं, जिसमें आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिल्क की, है 1.45 पेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी फल सब्जियों की, जैसे कि यहाँ पे ब्रिंजल जो ऑबरजीन बोलते हैं या एग प्लांट भी बोलते हैं, तो वो अराउंड 65 पेंस का आता था, अब वो 75 पेंस का कर दिया है। दो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप जब सारी वेजिटेबल्स को मिला के देखेंगे तो ये काफी बड़ा आपको डिफरेंस लगेगा। तो जो एग्स का पैक होता है जो हम मंगवाते हैं वो पहले 2.75 का आता था, अब वो 2.95 का आता है। तो बेसिकली मतलब कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि हर चीज में महंगाई हो गई है। एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव नाउ। तो यही सारे खर्चे हैं जो कि यहाँ पे होते हैं। ये मेरे पर्सनल खर्चे मैं आपको सबको दिखाना चाहता था, जिससे आपको आइडिया हो सके कितना बिल भरना पड़ता है, और आज के टाइम में अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ तो कितना खर्चा बढ़ चुका है। और यहाँ पे सैलरीज इतनी नहीं बढ़ती हैं, जो हाइक्स होती हैं वो होती हैं मैक्सिमम 1%, 2%, 4%। और जो इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पे कि इंडिया में 10%, 20% भी जैसे हाइक्स हो जाती हैं, और कई केसेस में तो यहाँ पे हाइक्स होती भी नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर पाएंगे, कितनी सेविंग कर पाएंगे यहाँ मूव होने से पहले। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्लैरिटी आई हो कि क्या एक्चुअल खर्चे होते हैं। मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ यहाँ पे, इसलिए मेरे बिजली के खर्चे कम हैं फिर भी, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड से कवर्ड रहता है, तो इसलिए इतनी हीटिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो लोग हाउस में रहना चाहते हैं यहाँ पे आके, उनके बिल काफ़ी हाई होते हैं, और ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो 200 पाउंड भी पर मंथ देना पड़ सकता है। तो होप आपको ये चीज़ हेल्पफुल लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपको दी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर ठोक दीजिए, अपना थम्स अप दे दीजिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको और क्या जानना था इसमें। कोई और तरह का बिल आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, और हमारी मोटिवेशन के लिए बेल आइकन। थैंक यू, बाय, चंगा, मिलते हैं फिर अगली बार।